नमस्ते सभी को। स्वागत है और एक बार फिर इस शाम एम्पावरमेंट नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कृपया मुझे बताएं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे बस कुछ थम्स अप चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं फ्रीज हो रहा हूं। मैं बस सुनिश्चित होना चाहता हूं। दोस्तों कृपया मुझे बताएं, कुछ थम्स अप दें या बस हाँ कहें, कुछ सकारात्मक कहें ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने जुड़कर इस बातचीत में हिस्सा लिया और मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, एक बार फिर से शुभ संध्या मेरे प्यारे लोगों जो दुनिया भर में हैं, और एम्पावरमेंट नेटवर्क के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान कॉम्फर्ट कॉन्फो और मेरे साथ हैं हमारे अपने शानदार कॉलिंस कॉलिंस हमारे साथ हैं। और आज रात हम आपके लिए कुछ वाकई शक्तिशाली, कुछ कालातीत लेकर आए हैं, है ना? सीधे उस दूरदर्शी व्यक्ति से जिन्होंने मिस्टर ऐश मुफारे के व्यवसाय की नींव रखी, है ना? तो आज रात हम जिस उद्धरण की चर्चा कर रहे हैं वह सरल है लेकिन गहरा है, और ये शब्द है मिस्टर ऐश मुफारे के, जो उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में कहे थे। अगर आप लगातार जुड़े रहे हैं तो आपको ऐश का यह कथन जरूर याद होगा, या तो सही करो या बिल्कुल मत करो। तो आज का हमारा विषय यही है। हमारी प्रेरणा वास्तव में सीधे सीईओ साहब से आई है। तो अब दोस्तों मेरे साथ रुकिए और इस बारे में सोचिए। हम कितनी बार चीजों में जल्दबाजी कर जाते हैं? हम कैसे समझौता कर लेते हैं या बस इतना ही काफी है सोचकर काम चला लेते हैं, है ना? ऐश ने इस व्यवसाय की नींव ऐसे आधार पर नहीं रखी थी। उन्होंने इसे ईमानदारी, सटीकता और सही तरीके से करने की अटूट लगन पर बनाया है ना? तो ऐश का इरादा है सही तरीके से करना। यहां तक कि जब मुश्किल था तब भी वह कहते थे, या तो सही करो या बिल्कुल मत करो, करो या मरो। मुझे लगता है कि ये बस यही कहने का एक और तरीका है कि जो भी करो सही तरीके से करो। और यही हम आज कर रहे हैं। हम वास्तव में आज इसमें गहराई से उतर रहे हैं। तो मेरे भाई कॉलिंस, हम आज यहाँ हैं। हम इस विषय को लेकर उत्साहित हैं और मैं सच में बस मैं सभी से आपकी आपकी राय साझा करने की उम्मीद कर रहा हूँ। भाई कॉलिंस, अब मैं आपको आगे बढ़ने देता हूँ। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात है जिस पर मैं कॉलिंस से थोड़ा ज्यादा बोलना चाहता हूँ। कृपया मुझे सहन करें, कभी कभी मैं खुद को संभाल लूंगा। अगर आपने देखा हो तो एक फ्लायर हमारे द्वारा प्रसारित हो रहा है। तो हीरोज वेबिनार और ऑल टेक प्रो अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम पिछले 5 से 6 सालों से लगातार बिना रुके चल रहे हैं। हमने कभी भी छुट्टी नहीं ली है। तो इस बार हमने सोचा कि छुट्टियां हैं जो हम कुछ हफ्तों के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें हर दिन यहाँ और अन्य प्लेटफॉर्मों पर देखेंगे। और जैसे ही हम तैयार होंगे, हम निश्चित रूप से फिर से वापस आएंगे। तो हम सिर्फ ब्रेक पर हैं और हम निश्चित रूप से वापस आएंगे। भाई कॉलिंस, स्वागत है और जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओह! धन्यवाद सिस्टर कॉम्फर्ट। हाँ, जैसा कि आपने सही कहा, हम आज फिर यहाँ हैं और ये सच में एक शानदार शुक्रवार है। यूनाइटेड किंगडम में बहुत गर्मी है। पूरा पसीना-पसीना हो गया है। आपको पीना चाहिए। जो लोग यूनाइटेड किंगडम में हैं, उन्हें हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए। आप जानते हैं, हाँ, कॉम्फर्ट के पास विषय हैं। आप जानते हैं, आपने पहले ही परिचय दे दिया है और विषय बहुत शानदार है। या तो सही करो या बिल्कुल मत करो। लेकिन हम इस पर कॉम्फर्ट के साथ चर्चा करेंगे। तो मैं आपको जारी रखने दूँगा और फिर हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये लोग, मुझे लगता है कि हर कोई मुझसे सहमत होगा कि ये बस मिस्टर मुफारे ही है ना? ऐश के पास चीजें करने का सिर्फ एक ही तरीका है। या तो आप उसे सही तरीके से करें या फिर बिल्कुल ना करें। और हम सह सकते हैं, हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि अगर हम बस जल्दी जल्दी काम निपटा रहे होते और बाहर आ जाते तो अब तक जो भी गड़बड़ियां हो रही थीं उनसे हमें एक त्वरित समाधान मिल गया होता। लेकिन ऐश की बात है कि काम सही तरीके से करना चाहिए। और जब आप काम सही तरीके से करते हैं तभी आप उसे समझ पाते हैं, तभी दृष्टि स्पष्ट रूप से सामने आती है, तभी वह दृष्टि वास्तव में खुद को प्रकट करती है और फिर और वांछित प्रभाव लाती है ना? तो ये केवल पूर्णतावाद की बात नहीं है, ये मंशा और उत्कृष्टता की बात है। आप जानते हैं, ऐश परिपूर्ण बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से मैंने टेकबी प्रो लोगों से भी ये सीखा है। आप जानते हैं, मैंने ये सीखा है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी भी किसी चीज को 100% परफेक्ट मार्केट में नहीं उतार सकते, है ना? है। तो ऐश की मंशा बस उत्कृष्टता की है, कुछ ऐसा करने की है जो सच में बहुत सुंदर दिखे। सही तरीके से करना मतलब है एक मजबूत नींव बनाने के लिए समय लेना, है ना? तो फिर बिल्कुल मत करो, इसका मतलब बस इतना ही है कि ये सीधा साधा है।
अगर आपका दिल, आपका उद्देश्य या ध्यान उसमें नहीं है, तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि क्या, और मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि कॉलिंस आप जानते हैं, वो कुछ लोग, कुछ बिजनेस जो आते जाते रहते हैं, वे सुबह दिखाई देते हैं और फिर अगले दिन दोपहर में गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। इसका कारण ये है कि उनकी मंशा गलत है, उनका ध्यान सिर्फ पैसे पर है। वे बस जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वे जल्दीबाजी करते हैं, काम को जल्दी जल्दी करते हैं। उन्हें इसे अच्छे से करने की परवाह नहीं होती, उन्हें इसे सही तरीके से करने की परवाह नहीं होती। वे बस जल्दी जल्दी कर देते हैं और फिर उसे ले आते हैं। ऐसी चीजें देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत चमकदार लगती हैं, और जैसे ही आप उन्हें छूते हैं, वे बर्फ की तरह पिघल जाती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। आपका पैसा डूब जाता है। लेकिन ऐश ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, या तो आप अपने परिणाम से समझौता करते हैं या अपने प्रभाव को कम कर देते हैं। यह उतना ही सरल है। आप जानते हैं, मैं आपसे यहाँ एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ दोस्तों। क्या आपने कभी बिना पूरी तरह सोचे समझे किसी चीज में, शायद किसी बिजनेस, नौकरी या रिश्ते में छलांग लगा दी है? मुझे लगता है ये उसी से मेल खाता है कि या तो सब कुछ करो या मत करो, सही तरीके से करो या बिल्कुल मत करो। तो जब आप इनमें से किसी चीज में जल्दीबाजी में कूद जाते हैं तो क्या होता है? हम सब इसके शिकार हैं। हमने भी ऐसे काम किए हैं। मैं बस इस बात से खुश हूं कि मेरी अपनी एक कहानी है बताने के लिए, क्योंकि जब मैंने आखिरकार इस आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया, तो एक चीज थी जो मैं करना चाहता था। मैंने कॉलिंस और अपने आसपास के कुछ लोगों से पूछा, सबने कहा कि वे नहीं चाहते। मैं आगे बढ़ा क्योंकि मैं वाकई कुछ नया आजमाना चाहता था। तो जब हम ऐश का इंतजार कर रहे थे, क्या हुआ? मेरे कुछ पैसे भी जल गए, है ना? उह, भगवान का शुक्र है, मेरी भी एक कहानी है बताने के लिए, समझ रहे हो? तो ज्यादातर बार या तो सब बिखर जाता है या फिर ये आपको थका देता है। इसीलिए यह कथन, आप जानते हैं, इतना गहरा असर करता है। तो बस सही तरीके से करो, समझे, ये उत्कृष्टता की बात करता है। बिल्कुल ना करना आत्मसम्मान की बात करता है, क्योंकि जब मैं इसे अच्छी तरह नहीं करता, तो मैं इसे बहुत सुंदर और चमकदार दिखाता हूं, और जैसे ही कोई उसे छूता है, वह टूट जाता है। और यह वाकई बहुत शर्मनाक हो सकता है, क्योंकि फिर वे देखते हैं और कहते हैं, क्या आपने वाकई हमें यह पेश किया है? और ऐसी ही बातें, समझ रहे हो? तो यह वही बात है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी है, यहाँ तक कि बाइबल भी कहती है, जो भी तुम्हारे हाथ में करने को आए, उसे पूरी शक्ति से करो। अगर आप कुछ पूरी शक्ति से कर रहे हैं, तो आप उसे सही तरीके से कर रहे हैं, आप उसे सही ध्यान और सही इरादे के साथ कर रहे हैं, और उत्कृष्टता हर चीज का परिणाम है। और मुझे लगता है कि ये हमेशा अपने उद्देश्य को पूरा करता है। तो भाई कॉलिंस, मेरे लिए हाँ, आपने सब कुछ कह ही दिया। आप जानते हैं, इस विषय पर हम बहुत सी बातें कर सकते हैं। आप जानते हैं, या तो सही करो या बिल्कुल मत करो। यह है मिस्टर ऐश मुफारा। वह हमेशा चाहते हैं कि आप जानते हैं, सब कुछ सही तरीके से किया जाए, क्योंकि याद रखिए, यह एक सपना है। अगर कोई सपना देखता है कि वह एक विमान बनाएगा और कहता है, मैं इस विमान को हवा में उड़ाना चाहता हूं, जिसमें 100 या 500 लोग होंगे, आप जानते हैं, ए से बी तक, एक ऐसा विमान जो लोगों को ए से बी तक ले जाएगा, तो या तो आप इसे सही तरीके से करें या बिल्कुल ना करें। अगर आप इसे गलत करते हैं तो क्या होगा? इससे जान जा सकती है। हम एक आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं, एक वैश्विक आईटी कंपनी। अगर यह कंपनी वही कंपनी होती जो अस्पताल के लिए सर्जिकल सॉफ्टवेयर बनाने में विशेषज्ञता रखती है, तो और अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो क्या होगा? आप लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। अगर यह कंपनी एक ऐसी कंपनी होती जो बैंकिंग एप्लीकेशन में विशेषज्ञता रखती है, तो अगर आप कुछ गलत बना देते हैं तो लोग अपना पैसा खो सकते हैं। ये आपको गलत आंकड़े दे सकता है। कन्फर्ट के पास 10,000 हैं और वे कहते हैं, ओह कन्फर्ट। वह बस जाता है और टाइप करता है, भाई नहीं, हमारा खाता तो सिर्फ 1,000 दिखा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन गलत है। यह हमारी गलती की वजह से नहीं है, यह मानवीय गलती की वजह से था। जब आप इस स्तर का एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो आपको इसे सही करना ही होता है, क्योंकि ऐश पहले से जानता है कि वह क्या हासिल करना चाहता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है जो व्यवसायों की मदद करे। आप जानते हैं, कन्फर्ट, हर कोई, आप छोटे, मध्यम, बड़े व्यवसायों की बात कर सकते हैं। कभी कभी हम इसे अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन मैं इसे एक उपयोगकर्ता के रूप में देखता हूं। एक ऐसे उपयोगकर्ता के रूप में जो यहाँ कमीशन कमाने नहीं आया है, बल्कि जो सॉफ्टवेयर का उपयोग करने आया है। अगर कोई कमीशन ही ना हो तो क्या होगा? मैं कहता हूं, आप आते हैं, आप बहुत सी कंपनियां हैं, वे निर्माण कर रही हैं, वे ऐसे लोगों की तलाश में नहीं हैं जो आकर कमीशन कमाएं। सीधे कहें तो वे उन लोगों को चाहते हैं जो आकर उसे खरीदें। चाहे वह कार निर्माण कंपनी हो या कोई भी हो, वे अपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बेच रहे हैं। आईटी कंपनियां बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वे इसे आपके लिए कमीशन कमाने के लिए नहीं बनाती।
इस खरीदेगा कौन? तो वहां वहां कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इसकी तलाश में है, और यही हमारा लक्षित बाजार है, वही बाजार जिसे ऐश देख रहा है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है जिसे ऐश बनाने की कोशिश कर रहा है। यह ऑनलाइन अध्ययन एप्लीकेशन हो सकता है। यह कुछ भी हो सकता है। हम इनके नाम गिनाते चले जा सकते हैं। यह मानव संसाधन सॉफ्टवेयर हो सकता है। आप जानते हैं, इस सॉफ्टवेयर का एक बाजार है। इनमें से हर एक का अपना बाजार है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए इसकी तलाश कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप जानते हैं, सोचिए मीटिंग के बारे में, आंतरिक मीटिंग और बाहरी मीटिंग के बारे में। कोई यहां बैठ सकता है और मीटिंग कर सकता है, इंटरव्यू के बारे में बात कर सकता है, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर सकता है, बहुत कुछ चर्चा कर सकता है। अब ये सच है, वीडियो दुनिया डिजिटल की ओर बढ़ रही है। अधिकांश व्यवसाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित होते हैं, और फिर बाकी सभी समाधान अपने आप जगह बना लेते हैं। मार्केट प्लेस, लोग चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं। सोचिए, अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो कई दुकानों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बना सके जिससे वे लेवी का भुगतान कर सके, ये कह सके, ठीक है, मुझे ये एप्लीकेशन पसंद है और मैं भुगतान करना चाहता हूं, आइए इसका उपयोग कीजिए। आप जानते हैं, यही वह जगह है जहां से मैं आ रहा हूं, एक विकास कंपनी जो हम सभी के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है। हम में से बहुत से लोग इन्हें हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इससे क्या आराम मिल रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन हम फिर भी वहां हैं। हम इसका उपयोग कर रहे हैं। हम अभी स्ट्रीम यार्ड का उपयोग कर रहे हैं। मुझे बताइए, स्ट्रीम यार्ड हमें क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। क्या आप इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं? तो मैं बस संस्थापकों को उस सोच से बाहर निकाल रहा हूं कि अंदर आओ और कुछ पाओ। इस सॉफ्टवेयर के एक उपयोगकर्ता के रूप में अंदर आइए, अपनी खुद की जगह खोजिए, उस एप्लीकेशन के भीतर जो आपको पसंद है, उस सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशन में जो आएगा, चाहे अश उसका जो भी नाम रखे, अपना खुद का खोजिए, क्योंकि लाखों लाख, हजारों हजार लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। और आप अपनी खुद की चीज पाएंगे जो आपको एक उपयोगकर्ता के रूप में लाभ देगी, जो आपको वह मूल्य देगी जिसकी आपको आवश्यकता है। हम इन्हें हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो बात मुझे सच में प्रभावित करती है, कंफर्ट, जब आपने यह विषय उठाया तो ऐसा लगा जैसे आपने ऐश का पॉपअप पढ़ लिया हो। और आप जानते हैं, पुरानी खबरों में 3 चीजें हुई। आप जानते हैं, यह बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि मेरी अपनी एक नजरिया है जिससे मैं चीजों को देखता हूं। मैं दूसरी चीजों को नहीं देखता, लेकिन मैंने सोचा, आखिर ऐश क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और मुझे एक ऐसी पंक्ति मिली जो सच में मेरे दिल को छू गई। और यही बात मुझे सच में आकर्षित करती है। हवाएं बदल रही हैं, हमारी दिशा स्पष्ट है, क्योंकि आप सही तरीके से करने की बात कर रहे हैं। हवाएं बदल रही हैं, अब हमारी दिशा स्पष्ट है। समझ रहे हैं ना? और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं, हम उस भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां हम हमेशा पहुंचना चाहते थे। हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये ऐश आगे बढ़ रहा है। ऐश अब खुश है, क्योंकि वह उसी दिशा में जा रहा है जहां वह हमेशा पहुंचने का सपना देखता था। आप समझ रहे हैं? मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उसने हम शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन यह एक व्यक्ति का सपना है। दूसरी बात जो हुई वह ऐसा था, हाँ, मुझे यह पसंद है, लेकिन यह वही नहीं है जिसका मैंने सपना देखा था। जो जो छवि मेरे दिमाग में थी वह गलत दिशा में जा रही थी। लेकिन अब वह खुश है कि अब दिशा स्पष्ट है। आप समझ रहे हैं? और साथ में उसने कहा कि दिशा, हवाएं सब बदल रही हैं। ये अब वे सही दिशा में जा रहे हैं। वे वहां जा रहे हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। वह खुश है। इसका मतलब, हम बात कर रहे हैं कि वह अब क्या कर रहा है, वह सब कुछ अपनी ही नजरों से सही देख रहा है। और उसने कहा, जब हम इसे देखेंगे हम खुश होंगे, लोग रो पड़ेंगे। उसका मतलब सिर्फ वे लोग नहीं हैं जो यहां बैठकर हमें सुन रहे हैं। दुनिया कुछ नया और ताजा देखकर रो पड़ेगी। यही बात ऐश कह रहे हैं। दुनिया कुछ नया और ताजा अपनाएगी। तो कभी कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओ, हम आए, हम वहां बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, आप शिकायत करते हैं। नहीं, दुनिया कुछ नया देखेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक संस्थापक के रूप में आए या नहीं। नहीं, ऐश यही नहीं कह रहे हैं। दुनिया कुछ नया और ताजा देखेगी, कुछ ऐसा जो उन्हें फिर से उम्मीद देगा, जो व्यवसायों को और बेहतर बनाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक आईटी कंपनी हो सकते हैं, आप, लेकिन दुनिया कुछ नया और ताजा देखेगी जिस पर वे हाथ रखकर कहेंगे, मैं इसे इतने समय से ढूंढ रहा था और अब मैं सच में निश्चिंत हो सकता हूं कि कुछ ऐसा है जिस पर मैं फिर से अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता हूं। यह एक मध्यम आकार का छोटा संगठन हो सकता है, यह एक कॉरपोरेट संगठन हो सकता है।
वे कुछ देखेंगे, एक तो नया और ताजा, दूसरा कीमत का स्तर आप जानते हैं, यही आने वाला है। यही बात ऐश हमें बता रहे हैं। अब मैं खुश हूं। ये शब्द खुलेगा, कंपनी खुलेगी, आप जानते हैं, बाजार में बाहर। बाजार को प्रतिक्रिया देनी होगी, आप जानते हैं। आप कहते हैं कि मांग और आपूर्ति होती है ना? आप मांग देते हैं और प्रतिक्रिया मिलती है। तो आप जानते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। तो जो चीज़ ऐश शुरू करेंगे, उसके बाद बाजार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे। बाजार कौन है? हम सभी बाजार हैं। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आप मुझे मत बताइए कि मैंने ढूँढ लिया। आप बाजार हैं, क्योंकि आप बाजार में जाकर वह चीज़ नहीं खरीद सकते जो आपको पसंद नहीं है। ऐश आपको बता रहे हैं कि जब आप इसे देखेंगे तो आप खुश होंगे। हम ही बाजार हैं और बाजार हमारे माध्यम से और समुदाय के माध्यम से प्रतिक्रिया देगा और आप जानते हैं पूरी दुनिया प्रतिक्रिया देगी। अगर आपको लगता है कि आप इसकी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो इंतजार कीजिए और देखिए कि बाजार कैसे प्रतिक्रिया करता है। आप काम करेंगे और आप लोगों को इस उत्पाद, इस कंपनी और श्री ऐश बाफारे के बारे में बात करते हुए सुनेंगे। आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे क्या? क्योंकि आपने कभी हिम्मत ही नहीं की कि देखें ये आदमी क्या बना रहा है। तो कंफर्ट, मैं इसे यहीं छोड़ूंगा। वास्तव में जब आप कम कीमत की बात करते हैं, जब आप वीजा या माफ कीजिए उपयोगकर्ता अनुभव और उन सभी चीजों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि यही वह चीज है जो इसे सही तरीके से करने का अर्थ और स्पष्ट करती है। आप जानते हैं, क्योंकि जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप बहुत परिष्कृत हो जाते हैं, आप अत्याधुनिक बन जाते हैं। फिर आप इसे कम कीमत पर देते हैं ताकि मानवता को ऊपर उठाया जा सके। आप चाहते हैं कि हर किसी को कुछ बेहतरीन चीज का हिस्सा मिले ताकि जिंदगियां बदल सकें। आप जानते हैं, ऐसी चीजों के बारे में एक खूबसूरत या एक महत्वपूर्ण बात यह है, उनमें से एक, व्यक्तिगत रूप से मैं ऐश से बहुत कुछ सीखता हूं और मुझे लगता है कि कई लोगों ने यह स्वीकार किया है कि वे भी सीखते हैं। तो हम बार बार ऐसी बातों पर क्यों लौटते हैं जो वह कहते हैं, जैसे यह कथन, ये वह बात है जो उन्होंने कुछ महीने या शायद एक साल पहले कही थी, है ना? तो मुझे लगता है कि हमने शायद व्यक्तिगत या निजी स्तर पर सही तरीके से करने का सबक सीखा है। इसे सही तरीके से करो, जैसे अपनी जिंदगी में अगर आप एक परिवार भी पाल रहे हैं तो चलिए इसे किसी भी चीज तक ले आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मिस्टर मुफारे की स्थिति पर ही लागू नहीं होता। जो भी बात वह कहते हैं आप उसे जीवन के किसी भी पहलू में कहीं भी लागू कर सकते हैं, आप जानते हैं। तो अगर आप एक परिवार पाल रहे हैं तो उसे प्यार, अनुशासन और विरासत के साथ पालें। अगर आप कोई सपना पूरा कर रहे हैं तो उसे अनुशासन और स्पष्टता के साथ पूरा करें, स्पष्टता की तलाश करें। हम में से कुछ कोई मेरे जैसा, यहाँ तक कि मुझे भी ये मिला है, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं वही काम करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं भगवान से बार बार पूछता हूँ, भगवान मुझे स्पष्टता दो, सुनिश्चित करो कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मुझे मन की शांति दो ताकि मैं आश्वस्त रहूं कि यह आपके हाथ का काम है मेरी जिंदगी में। और ऐसी ही बातें, यही तरीका है जिससे मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्पष्टता प्राप्त करता हूँ। चैट में मुझे बताएं कि आप स्पष्टता कैसे प्राप्त करते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वह सही है और मैं उसे सही समय पर कर रहा हूं? अब आधे अधूरे प्रयास नहीं, सही है। या तो पूरी तरह से आगे बढ़ो या फिर बैठ जाओ और तब वापस आओ जब तुम तैयार हो, क्योंकि जब तुम जल्दबाजी करते हो तो वह खतरनाक होता है। तुम एक गड़बड़ पैदा कर देते हो और यह गड़बड़ जिंदगियों और समुदायों में भी फैल जाती है। जैसे कि उड़ान का उदाहरण लो या फिर अस्पताल में कोई महत्वपूर्ण मशीन, कोई सर्जिकल मशीन वगैरह, ऐसी ही चीजें। जब तुम जल्दबाजी में करते हो तो क्या होता है? नतीजा क्या होता है? नतीजा हमेशा 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 अनचाहा ही होता है ना? यहीं से आप प्रतिकूल प्रभाव और ऐसी चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई चीज हो। मुझे लगता है कि अरस्तु, जो कि एक महान दार्शनिक थे, हम सब जानते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है बल्कि एक आदत है। और फिर हमने पहले ही यह सीख लिया था कि जब ऐश कहते हैं इसे सही करो या बिल्कुल मत करो, तो सही करना पूर्णता से नहीं बल्कि उत्कृष्टता से जुड़ा है। और अब ये महान दार्शनिक भी इसकी पुष्टि करते हैं, इसे हमारे लिए और भी स्पष्ट कर देते हैं। यह एक आदत है। जब आपके पास हमेशा सही करने की आदत होती है तो आप उत्कृष्टता तक पहुंचते हैं, न कि पूर्णतावाद तक, है ना? तो पेशेवर स्तर से भी मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मानकों के साथ निर्माण करते हैं, सिर्फ गति के साथ नहीं। गति कोई अच्छा शब्द नहीं है। गति, किसी चीज को जल्दी जल्दी करना, ये कभी अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जब वे चलना सीखते हैं तो वे अपने पंजों पर दौड़ते हैं, बहुत तेज जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं और यहाँ वहां चोटें लग जाती हैं। मुझे लगता है कि यही बात है। तो शॉर्टकट्स शायद आपको जल्दी वहां पहुंचा दें, लेकिन आपको हमेशा के लिए लीक को ठीक करते रहना पड़ेगा।
आपको हमेशा यहाँ वहां कुछ ना कुछ ठीक करना ही पड़ता है, पता भी नहीं चलता और आप थक जाते हैं। आप कहते हैं, जानते हो क्या, अब इन त्वरित सुधारों से मैं तंग आ गया हूं और मैं बस छोड़ देता हूं और फिर रातों रात गायब हो जाता हूं। कोई कभी देख भी नहीं पाता। कॉलिंस प्लेटफॉर्म जहां मैंने अपने 3,000 पाउंड डाले और वह गायब हो गया। मुझे आज तक नहीं पता चला कि सीईओ कहाँ गया। मैंने उसे कभी देखा नहीं। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। मुझे नहीं पता वह दिखता कैसा है। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। लेकिन फिर भी वे लोग कुछ पत्र वगैरह प्राप्त करते रहे। लेकिन फिर भी आप उस आदमी को कभी नहीं देखते, समझे? तो उस आदमी ने ये बहुत जल्दी कर दिया और फिर पता भी नहीं चलता और हालात बहुत खराब हो जाते हैं। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये वह नहीं है जो ऐश चाहता है, समझे? और हम में से जो लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या किसी भी स्तर के व्यवसाय के रूप में, हम सीख रहे हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि जो ऐश कर रहा है और जो काम कर रहा है, अगर हम अभी से उसे लागू करना सीख लें तो जब तक हम तैयार होंगे, मुझे लगता है हम पूरी तरह से तैयार होंगे, समझे? जब हम लंबी अवधि के बारे में सोचते हैं तो आज जो आप बनाते हैं वह या तो आपको आपके भविष्य को आशीर्वाद देगा या बोझ बनेगा। तो जब आप जल्दीबाजी में कुछ करते हैं तो आपका भविष्य हमेशा सुधार करते रहने वाला बन जाता है। आप रिसावों को ठीक करते रहते हैं, लेकिन अगर आप समय लेकर अच्छे से काम करते हैं और जैसे ही वह चीज तैयार होती है, वह मजबूत होती है, तो कोई उसे हिला नहीं सकता, है ना? तो आप क्या बना रहे हैं? मुझे बस बताइए। आप असल में क्या बना रहे हैं, जिस पर शायद आप 5 साल बाद या यहां तक कि आपके जाने के बाद भी गर्व महसूस करेंगे? इस पर चर्चा करें। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो चैट में लिख दीजिए। अगर आप बताना नहीं चाहते तो इतना बता दीजिए कि मैं कुछ कर रहा हूं और मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। मैं सच में जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर अगर मैं अभी चैट में होता तो मैं भी कुछ कहता, मैं कुछ बना रहा हूं। तो भाई कॉलिंस, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बोलने देना चाहिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, या अगर तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि मैं बात करने वाला था। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, कॉलिंस भी एक है, लेकिन मैं उसे माइक नहीं दे रहा हूं। मैं कॉलिंस को माइक नहीं दे रहा हूं उपदेश देने के लिए, भले ही मैं खुद उपदेश दे सकता हूं, समझे? तो आध्यात्मिक नेतृत्व के स्तर से भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, है ना? जब आप वही मानक बनते हैं जिसे आप सराहते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, आप वही बने, आप वही चीज दें। जानते हो, एक आस्तिक या दूरदर्शी के रूप में आपकी जिंदगी खुद एक संदेश है। मुझे याद है कि एक बार मैंने अपने घर पर एक पादरी से एक सबक सीखा था, जिन्होंने कहा था, बाहर के लोग, सड़क पर लोग, वे आपको पढ़ते हैं कि आप एक ईसाई हैं या जो भी आप मानते हैं। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका रवैया, आप जो भी करते हैं, उसे बाइबल, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन से कहीं ज्यादा पढ़ते हैं। सही है। तो हमें या तो इसे सही तरीके से करना है या बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अधूरी आस्था, अधूरा व्यवसाय, हाँ, अधूरी नेतृत्व क्षमता केवल लोगों को भ्रमित कर सकती है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो जो मिस्टर मुफारा कर रहे हैं, वह स्पष्टता का उदाहरण देते हैं, दृढ़ विश्वास का उदाहरण देते हैं और पूरी तरह से काम को अंजाम देते हैं। हाँ, इसीलिए हम उन पर भरोसा करते हैं। तो भाई, अब ये तुम्हारे पास है। हाँ। तो बहन, यही असल में है, आप जानती हैं। जब आप मिस्टर ऐश मुफारा को देखते हैं, तो वह हमेशा, आप जानती हैं, स्पष्टता के व्यक्ति हैं। समझी? जब कोई गलती होती है तो वो आपको बताते हैं, जानती हो क्या? माफ करना, ये मेरी गलती है। उन्होंने कभी नहीं कहा, ये तुम्हारी गलती है। वह कभी उँगली नहीं उठाते। वे हमेशा हर चीज को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा, यह मेरी गलती है, क्योंकि याद रखिए, वही हैं जो सारा खर्च उठा रहे हैं, वही हैं जो सारी तकलीफ और सब कुछ झेल रहे हैं। लेकिन जब हम इस विषय को देखते हैं कि इसे सही तरीके से करना है, तो आप जानते हैं, सही करने के लिए हमेशा एक तूफानी समय आता है। जब तूफान आता है तो आप जानते हैं, बादल काले हो जाते हैं, कभी-कभी वहां सब कुछ हमेशा सीधा सपाट नहीं होता, क्योंकि जैसे हमारे भाई बॉब कहते हैं, वहां जात और अज्ञात दोनों होते हैं। समझे? और जब आप इसे देखते हैं तो आपने कहा, हम खुद को मिस्टर ऐश मुफारा की जगह रखते हैं, क्या हो रहा है? शायद हम में से अधिकांश तो खड़े भी नहीं रह पाते। हम में से अधिकांश कहेंगे, जानते हो क्या, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम थक गए हैं। लेकिन उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा, हमारे पास तूफान का सामना करने की सहन शक्ति और ताकत है। क्या? तूफान का सामना करने के लिए, और हम साफ पानी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास सहन शक्ति है, ताकत और सहन शक्ति है तूफान का सामना करने के लिए, और हम साफ पानी की ओर बढ़ रहे हैं। सोचिए, अगर कोई सीईओ आकर कहे, चिंता मत करो, हमारे पास सहन शक्ति है। आप जानते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे
कभी कभी आप सहज नहीं होते, आप कहते हैं मत मत कहो। यीशु ने कहा, अगर वे तुम्हारे तुम्हारे जूते ले लें, क्या करना है, उन्हें अपनी पोशाक भी दे दो। अगर वे तुम्हारी पैंट ले लें तो उन्हें अपनी पोशाक भी दे दो। अगर वे आपसे 1 मील चलने को कहें तो 10 मील भी चलो, ताकि उन्हें बता सको कि वो 1 मील जो तुम मुझसे चलवाना चाहते हो वो तो कुछ भी नहीं है। यही बात मिस्टर ऐश मुफारा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास कठिन समय से गुजरने की सहन शक्ति और ताकत है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अब पानी साफ है। समझे आप? और क्या क्या अगर हम देखें तो जब तूफान आता है तो एक समय ऐसा आता है जब आप शांत पानी में पहुंच जाते हैं, जहां पानी शांत, शांतिपूर्ण और साफ होता है। वह समय आ रहा है जब हम सभी देखेंगे कि यह व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा था, यह व्यक्ति हमें क्या बता रहा था। हालांकि हमें अभी कुछ पता नहीं है, हमारे पास कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वह यहां है? हाँ। क्या यह सामने आ रहा है? हाँ। क्या वह वही कर रहा है जो उसके दिल में शुरू से था? हाँ। क्या वह दृष्टि अभी भी है? हाँ। तो हम क्या सोच रहे हैं? ऐसे लोग हैं जो आते हैं और कभी नहीं जानते कि यह मिस्टर ऐश बाफारा है। वे इस प्रणाली का उपयोग करेंगे और भगवान की प्रशंसा करेंगे, कहेंगे धन्यवाद भगवान उस व्यक्ति के लिए जिसने हमारे लिए यह उपलब्ध कराया। भगवान उसे यूं ही आशीर्वादित करते रहे। आप जानते हैं लोग इस तरह प्रार्थना करेंगे। किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको उसे जानने की जरूरत नहीं है, आपको उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि कहीं किसी गांव में पानी देने के लिए आराम मिल जाए, मुझे वहां रुकने दो और पानी पीने दो। मैं कहता हूं वाह, भगवान ने उस महिला या उस पुरुष को आशीर्वाद दिया जिसने हमारे लिए यह उपलब्ध कराया। भगवान उसके और उसकी जेब के लिए आशीर्वाद बनाए रखे। मुझे उसे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे कहते हैं मनुष्य की आवाज ही भगवान की आवाज है। जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं और प्रशंसा करते हैं, क्या होता है? भगवान आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। धन्य है वे हाथ जो देते हैं और वे हाथ जो लेते हैं। आप जानते हैं जब आप लेते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन जब आप देते हैं तो भगवान आपको और अधिक आशीर्वाद देते हैं। और यही बिल्कुल वह एक विरासत छोड़ना चाहता है। उसने कहा मैं इस दुनिया को वैसे से बेहतर हालत में छोड़ना चाहता हूं जैसी हालत में मैं इसमें आया था। क्या आपको लगता है कि वह अपने सपने को छोड़ देगा? क्या आपको लगता है कि वह अच्छा प्रभाव छोड़ना नहीं चाहता? हर कोई अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। हर कोई इस धरती पर जिस दिन आप पैदा हुए अपने पैरों के निशान छोड़ेगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का निशान छोड़ना चाहते हैं। यह आप पर निर्भर है। यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। आप कैसे याद किए जाना चाहेंगे? कोई जिसने कुछ अच्छा किया या कोई जिसने कुछ भयानक किया? क्योंकि लोग कह सकते हैं ओह, वह आदमी वाकई बुरा था। आप जानते हैं कंफर्ट, मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं। मैं कहूंगा कि कभी कभी लोग कहते हैं ऐसा मत कहो कि यह पागलपन है। आप जानते हैं जब भी अगर कोई गुजर जाता है तो लोग कहते हैं वह आदमी बहुत अच्छा था। मैं कैमरून में एक अंतिम संस्कार में गया था जहां किसी ने कहा मेरा बच्चा बुरा इंसान था। चर्च में उसने कहा मेरा बेटा बहुत बुरा था, उसने अस्पताल को गेस्ट हाउस बना दिया था, अब यह उसकी अपनी गलती है। आखिरकार वह शांति से जा सकता है। यह परेशान करने वाला व्यक्ति अब चला गया। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने कहा हो वह व्यक्ति परेशान करने वाला था। वे हमेशा कहते थे वह बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन वह समय आ रहा है जब लोगों को अपने दिल से जैसी सच्चाई है वैसी ही कहनी चाहिए। लेकिन श्री ऐश बाफारा ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं। यही उनकी छाप होगी, यही उनका निशान होगा। जहां चाहे कुछ भी हो जाए, 50-100 साल बाद भी लोग उन्हें इसके लिए याद करेंगे। जैसे हम बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, 100 साल 200 साल बाद भी वे अब भी मौजूद हैं। लोग आज भी उनके शब्दों को याद करते हैं और कभी कभी हम उस व्यक्ति को जानते भी नहीं हैं, लेकिन हम हर दिन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही होने वाला है और ऐश ठीक यही कर रहे हैं। वह इसे सही करना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? इसे अब जानते हैं सही ब्लूप्रिंट बनाना, ताकि यही वह छाप हो जिसे इस व्यवसाय में हर कोई फॉलो करेगा। यहां तक कि अगर वह अब नहीं भी रहे तो कोई और आगे बढ़कर नेतृत्व संभालेगा और कहेगा यह सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाने का ब्लूप्रिंट है और हमें इसे बनाए रखना है और इससे भी ऊंचा और ऊंचा जाना है। समझी? कंफर्ट कहते हैं जब आप कुछ छोड़ते हैं, जैसे जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे बेहतर बने और उनके बच्चे उनसे भी बेहतर बने। समझिए? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप सीखते जाते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे सीखें और आपसे नीचे चले जाएं। आप चाहते हैं कि उनका भविष्य और उज्जवल हो, वे और अधिक जाने नहीं, वे और अधिक ज्ञानवान बने और उनके बच्चे उनसे भी अधिक जाने, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। समझी? ज्ञान ही शक्ति है।
लेकिन श्री यश बाफरा कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं जो व्यापार की सोच को, हमारे जीवन के तरीके को बदल देगा। उन लोगों के लिए जो इसे देखेंगे और कहेंगे, यह उत्पाद मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ सकता है, ये सॉफ्टवेयर मेरे काम करने के तरीके को बदल सकता है, मैं एकल स्वामी बन सकता हूं, इसमें कुछ ऐसा है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं, मैं एक मध्यम आकार की कंपनी हो सकता हूं, इसमें कुछ ऐसा है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं, मैं इसे अपनी सामाजिक जिंदगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं। बहुत कुछ है, क्योंकि वह जानता है कि लोग क्या चाहते हैं और वही वह बनाएगा। सो कंफर्ट, मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। धन्यवाद। हाँ, मुझे पता है। मुझे लगता है कि हम और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही सटीक योगदान है जो मैरी की ओर से बिल्कुल सही समय पर आया है। मैरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और वह कहती हैं, मुझे यह विषय पसंद है। मैं ऐश पर विश्वास करती हूँ और मैं जितना भी समय लगे इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो वह कर रहा है वह हमें चौंका देगा। मैं उसके लिए प्रार्थना करती रहूंगी। इसमें कहने के 2 तरीके नहीं है, क्योंकि यही सोच है, यही सफलता की सोच है, यही दूरदर्शी सोच है, वही व्यक्ति जो इसे सही करना चाहता है, क्योंकि ऐश इसे सही तरीके से कर रहा है और आप कभी भी दूरदर्शी बनकर गलत नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि ऐश कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को, ठीक मेरे जैसे लोगों को चौंका देगा। जब तक ऐश यहाँ आकर ये नहीं कहते, शुभ रात्रि, मैं अब यहाँ नहीं हूँ, मैं अब ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी भी झपकूंगा नहीं, मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोग निश्चित रूप से ये कह सकते हैं। तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐश के साथ एक और मील, एक और मील, एक और मील चलने के लिए तैयार है, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, क्योंकि उनका मिशन सही तरीके से करना है। अगर यह सब जल्दी से हासिल करना होता, तो उन्होंने कोई त्वरित समाधान निकाल लिया होता। इस गड़बड़ी का त्वरित समाधान निकालने के कई तरीके हैं, जिसमें हम खुद को फंसा हुआ पाए और जो हमें यहाँ तक ले आया। हमने वहां से कितना सीखा है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।